हाय, माय नेम इज़ आरशी शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यू कैन टू। मैं करेंटली बीए ऑनर्स जर्नलिज्म परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम कालिंदी कॉलेज। आई एम श्योर कि आपने अभी तक सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया होगा और उसके अंदर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ अपने डिज़ायर्ड कोर्स को चूज़ कर लिया होगा। पर सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, आपको जब DU का पोर्टल ओपन होगा आपको वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। DU की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट पब्लिक नोटिस आया है उसमें कहा गया है कि आपको वैलिड फॉर्मेट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए, वो आपको 15 मई 2023 से पहले अपने पास रेडी करने होंगे। जो भी SC सर्टिफिकेट है, ST सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वो आप वैलिड फॉर्म में 15 मई 2023 से पहले अपने पास रखें। बिकॉज़ ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अराउंड दैट टाइम 15 मई के आसपास वो अपना DU का पोर्टल्स ओपन करेंगे। जब आप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी। उस प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहली एडवाइस जो इस वीडियो की मैं आपको दूंगी वो है, प्रेफरेंस लिस्ट में आप जिस भी कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हैं आप वो सब फिल कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया है जो है मैथ्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। तो जो भी कोर्स मैं डिज़ायर कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ जिसमें एडमिशन हो, मैं सिर्फ वो फिल नहीं करूँगी। इन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस के साथ मैं जिस भी कोर्स और कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ मैं वो सब फिल करूँगी। बिकॉज़ ज़िंदगी में प्लान भी रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस कोर्स में चाह रहे थे उसकी कट ऑफ जो 99.8% गई है और आपका जो स्कोर आया है वो 99.6% आया है, तो सिर्फ 0.2% की वजह से मैं अपना फ्यूचर थोड़ी ना ख़राब कर दूँगी। मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने दूँगी। और हो सकता है किसी दूसरे कोर्स जिसमें आप एलिजिबल थे उसका कट ऑफ 99% गया है, तो ऑफकोर्स आपकी एडमिशन बहुत ईजीली हो जाएगी और आप एक अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट 1 ईयर ऑफ आवर लाइफ। तो जिस भी कोर्स में आपका एलिजिबिलिटी है सब भरिए और हर कॉलेज के साथ भरिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे BA ऑनर्स जर्नलिज्म परस्यू करना है तो मैं सिर्फ LSR नहीं प्रेफरेंस लिस्ट में डालूंगी। मैं कालिंदी कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और जितने भी कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो कोर्स दे रहे हैं मैं सबका नाम फिल करूँगी। बिकॉज़ मैं अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दे सकती। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट कॉलेजेस एक ही लेवल पे हैं, कुछ बहुत हाई हैं, कुछ एवरेज लेवल पे हैं। बट जब आप कहेंगे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो वो टाइटल आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने हाथ से गंवाएं। और बहुत केसेस में ऐसा हुआ था, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने किसी कोर्स में अप्लाई किया बट वहाँ पे उनका सिर्फ बहुत कम परसेंटेज से एडमिशन रह गया और किसी दूसरे कोर्स में जिनके लिए वो एलिजिबल थे उनमें उनका एडमिशन आराम से हो जाना था बिकॉज़ मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। तो मेक श्योर कि अपॉर्चुनिटी आप हाथ से ना जाने दें। जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कॉलेजेस का 2023 का, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट लिंक, प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दैट आउट। वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर जब आप प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर रहे होंगे। जो सेकेंड एडवाइस मैं आपको दूंगी कि प्रेफरेंस लिस्ट आप बहुत ध्यान से फिल करें। बिकॉज़ जब अलॉटमेंट राउंड्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट राउंड में आपको 15th नंबर का कॉलेज मिल गया जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में 15th नंबर पे था, तो सेकेंड लिस्ट में जो 1 से 14th नंबर के कॉलेजेस हैं आप सिर्फ उनके लिए एलिजिबल होंगे, उसके अंदर ही आपकी सिलेक्शन होगी। जो 15 के बाद वाले कॉलेजेस थे उनमें आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। इसीलिए मेक श्योर कि आप प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से भरें। बहुत टाइम है अभी, रिसर्च कीजिए, ध्यान से भरिए, आराम से भरिए। जो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी इज़ CUT के अंदर अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को काउंट करेगा जो आपने 12th में भी लेके रखे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैकग्राउंड था फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, PCM का और इंग्लिश। पर अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देती तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसे कैलकुलेट नहीं करेगी जो मेरा टोटल परसेंटाइल जब आएगा। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म फिल कीजिए, आपको जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पसंद हैं सबके फॉर्म फिल कीजिए, सबकी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कीजिए। बिकॉज़ यूनिवर्सिटी A में नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी B में तो डेफिनेटली होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी इज़
calm down and relax. आई नो इस फेज़ में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का फेज़ होता है 12th के बाद, हम सब बहुत एंक्शस हो जाते हैं. मैं बहुत एंक्शस हो गई थी और इस स्ट्रेस के अंदर हम बहुत गलतियाँ कर देते हैं. एग्ज़ाम में गलतियाँ कर देते हैं, लिस्ट भरने में गलतियाँ कर देते हैं, बिकॉज हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एंक्शस होते हैं. इसीलिए 4th टिप है काम डाउन. आप जिस भी हायर सोर्स को मानते हैं, मेक श्योर टू प्रे, मेडिटेट, बिकॉज उससे साइकोलॉजिकली आपका स्ट्रेस कम रहेगा, आप थोड़े शांत रहेंगे. एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी एडमिशन आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में ज़रूर होगी. आप काम रहिए, आप शांत रहिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए. CUET का एग्ज़ाम आने वाला है और ये इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है. आप अगर शांति से एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप उठाएंगे, जो हम बेबी स्टेप्स कहते हैं, तो बहुत शांति से आराम से आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगी. जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहें, जिस भी कॉलेज में आप चाहें, बस ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, शांति से पोर्टल फिल कीजिए और चिल रहिए. एंड दैट वाज इट. I hope to see you in Delhi University this year. So make sure you get in. Bye.